हर बात को दिल पर लेना दिमाग की बीमारी है। Don't mix your bad words with a bad mood, because you will get many of the opportunities to change this mood, but you will don't get any of the opportunity to replace these words you spoke. आज हम बात करेंगे थ्रोट चक्र के बारे में। ये जितने भी वर्ड्स हम बोलते हैं, ये सारा कमाल हमारे थ्रोट चक्र का है, और इसको बैलेंस रखना क्यों ज़रूरी है वो तो आप जान ही गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगी 7 इजी टिप्स जिनकी मदद से आप अपने थ्रोट चक्र को बहुत ही आसानी से बैलेंस रख पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले बात करते हैं थ्रोट चक्र के बारे में। थ्रोट चक्र इज द वॉइस ऑफ आवर बॉडी। थ्रोट चक्र हमारे हेड एंड हार्ट के बीच में लोकेटेड होता है। यहाँ गले में थ्रोट चक्र की लोकेशन होती है, इसलिए इसे इमोशन एंड थॉट्स का मीडिएटर भी कहा जाता है। थ्रोट चक्र हमारी बॉडी का 5th मेजर चक्र है, और थ्रोट चक्र का एलिमेंट होता है स्काई, और थ्रोट चक्र का कलर होता है ब्लू। थ्रोट चक्र को विशुद्ध चक्र भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है प्यूरिफिकेशन सेंटर। तो अब बात करते हैं कि ये थ्रोट चक्र इम्बैलेंस कब होता है। जब किसी की हैबिट बन जाती है बार बार झूठ बोलने की, या फिर किसी लोगों का तो अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल ही नहीं होता, कुछ भी बोल देते हैं। इनफैक्ट इतना बोलते हैं कि वो अपने सीक्रेट्स भी अपने तक नहीं रख पाते हैं, या फिर कुछ लोग तो बोलते बोलते स्टैमर करने लग जाते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो बोलते हैं तो वो अपने वर्ड्स को भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सुनते नहीं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बात को दूसरों के सामने या फिर अपने बॉस के सामने नहीं रख पाते, और दूसरे लोग या तो उनके जूनियर्स या फिर उनके कलीग्स अपना क्रेडिट ले जाते हैं। और इनमें से अगर कोई भी इश्यूज़ आपके साथ हैं तो प्लीज़ समझ लीजिएगा, आपको अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। इनमें से बहुत से इश्यूज़ मेरे साथ थे। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, लेकिन ये सारी स्किल्स को जानने के बाद, इन सारी स्किल्स को पढ़ने के बाद, इन चक्रास के बारे में सारी नॉलेज को लेने के बाद मुझे पता चला कि ये सारी प्रॉब्लम्स ये मेरे अंदर ही थी, जो कि मैं दूसरों लोगों से एक्सपेक्ट कर रही थी। सो दीज जो चक्रास हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके सातों के सातों चक्रास का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। थ्रोट चक्र कंट्रोल करता है हमारी नेक को, थ्रोट को, हमारे वोकल एपरेटस को, टीथ्स को, ईयर्स को, हमारे एलिमेंट्रल कैनाल को। इसलिए अगर थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं है तो हमें थायराइड प्रॉब्लम्स, नेक पेन्स, डेंटल इश्यूज, हियरिंग प्रॉब्लम्स, ईयर इन्फेक्शंस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, माउथ अल्सर्स और ईयर इन्फेक्शंस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इन सब चीज़ों का उल्टा, जब आपका थ्रोट चक्र बैलेंस होता है तब हम एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही बोलते हैं। जब भी ये थ्रोट चक्र बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी और हमारे स्पिरिट के बीच का जो एनर्जी फ्लो है बहुत ही अच्छा रहता है, और हम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ही हेल्दी वे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं 7 टिप्स के बारे में, जिनकी मदद से आप अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस भी कर पाएंगे, और अगर ये ब्लॉक्ड है तो उसे ओपन भी कर पाएंगे। तो फर्स्ट टिप है मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव वे टू हील ईच एंड एवरी चक्र। और इस चक्र का, थ्रोट चक्र का मंत्र होता है हम। आप कोई भी गाइडेड मेडिटेशन ले लीजिए और उसके साथ इस हम को ज़रूर चैन करते रहिए। आप मेरी पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं, उससे यू विल गेट एन आइडिया। सेकेंड टिप इज सिंग अ सॉन्ग। जी हाँ, गाना गाइए। आपने बहुत सारे सिंगर्स को तो देखा ही है, उनको कुछ भी लिरिक्स दे दिए जाएं, वो हर एक वर्ड को बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। म्यूजिक इज अ मेडिसिन टू हील योर थ्रोट चक्र। थर्ड टिप है योगा। आप योगा में हेड रोल्स और नेक स्ट्रेचेस तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ है लायंस ब्रीथ योगा।
जिसको हम सिंहासन भी कहते हैं। यह आसन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इससे टेंशन एंड स्ट्रेस भी रिलीव हो जाता है एंड पूरे फेस की स्ट्रेचिंग हो जाती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होता है और अगर आपका सोर थ्रोट है, अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाती है। फोर्थ टिप है योर ब्यूटीफुल वर्ड्स। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, दे कैन ब्रिंग अ चेंज, आइदर लव और वॉर। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस जिनको चैंट करने से आप अपने थ्रोट चक्र को हील कर पाएंगे। फर्स्ट पॉजिटिव अफर्मेशन इज आई स्पीक द ट्रुथ टू माई सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। यहाँ पर ट्रुथ का ये मतलब नहीं कि आप झूठ बोलते हो, यहाँ पर ट्रुथ का ये मतलब है कि आप अपने आप से कितनी सच्चाई रखते हो। अगर आपने कोई गोल बनाया है तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप कितने डेडिकेटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने वेट लॉस गोल बनाया है तो आपने उसका कुछ ना कुछ टारगेट रखा होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा कि मुझे इतने टाइम तक इतना वेट रिड्यूस करना है। तो क्या आप अपने आप से सच्चाई बोल रहे हो? सेकेंड पॉजिटिव अफर्मेशन है आई स्पीक फ्रीली एंड विथ कॉन्फिडेंस। जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इस पॉजिटिव अफर्मेशंस को बार बार चैंट करने से, इस पॉजिटिव अफर्मेशन को बार बार बोलने से वो बहुत ही एक्सप्रेसिव अपने आप को महसूस करेंगे और उनका थ्रोट चक्र भी बैलेंस हो जाएगा। फिफ्थ टिप है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। वाटर में आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, हर्बल टी, लेमन, हनी, ये सारे सोर्सेज होते हैं आपके थ्रोट चक्र को हील करने के लिए। और फ्रूट्स में पियर्स एंड एप्पल्स आर द वेरी रिच सोर्स टू हील योर थ्रोट चक्र। सिक्स्थ टिप इज जनरल राइटिंग। आपके जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी थॉट्स हैं, उन्हें लिखना शुरू करिए। अगर आप अपने दिन के 5 मिनट भी अगर राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो आप खुद ही महसूस करेंगे जो भी आपके आइडियाज़, जितने भी आपके थॉट्स हैं, उनको बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से आप एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। सेवेंथ टिप है स्विच वर्ड। जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी सारे चक्रास को हील करने के लिए स्विच वर्ड्स को बताया है। तो थ्रोट चक्र को हील करने का स्विच वर्ड होता है आई एम। आपको सिर्फ आई एम को ही चैंट करते रहना है और आपका थ्रोट चक्र हील हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता कि स्विच वर्ड्स क्या होता है और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट आर स्विच वर्ड्स, जो कि मेरी पहले की वीडियो है, उसका भी लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप उसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो ये थे इजी से टिप्स आपके थ्रोट चक्र को बैलेंस करने के लिए। आई होप कि ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी सीरीज़ रीडिस्कवर ऑफ योरसेल्फ की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और मुझे मौका मिलता रहे आपकी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने का। थैंक यू सो मच।